24 अक्टूबर रविवार को जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप का मैच होने वाला है, भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली साहब की सेना पाकिस्तानियों को धराशायी करेगी और उस खुशी में आप जश्न मनाएंगे और सब मिठाई बांटेंगे। अभी कोई पॉलिटिकल कंपेनिंग होती है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने, मैंने पहले कहा, जिस प्रकार पूरे देश को हमेशा मार्गदर्शन किया है और पूरी देश ने प्रधानमंत्री जी की हर बात को माना है, उसी का परिणाम है कि हमने आज कोरोना वायरस महामारी पर विजय पाई है और आगे भी इस चुनौती का सब मिलकर जो जो जरूरी प्रोटोकॉल्स नियमावली है उसका हम सब ने पालन करना है। रही बात भारतीय जनता पार्टी में बड़े पैमाने पर जो विस्तार हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी में अन्य अन्य दलों के बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ताकतवर राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आया है। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी उभर के बीजेपी सामने आई है। जिस प्रकार पंचायतों के चुनाव हो, बीडीसी के चुनाव हो, डीडीसी जो जिला परिषद के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के अंदर जो म्युनिसिपल कमेटी, म्युनिसिपल काउंसिल और कारपोरेशन के चुनाव हो, वहां भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत हुई थी। जम्मू संभाग, जो जम्मू रीजन के 10 जिले हैं, ये तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ और प्रजा परिषद का एक मजबूत गढ़ रहे हैं। अब कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिला है, चाहे वो पंचायतों के इलेक्शन हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो। आज भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी के अंदर भी जबरदस्त बोलबाला है। इसलिए आज अन्य अन्य पार्टियों के लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हमको देश की सेवा करनी है, ईमानदारी से अपनी जनता की सेवा करनी है, जनता का भला करना है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मिशन को साथ लेके कार्य करना है, तो एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है। एक जन सैलाब आज भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है और ये इस बात के संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में जब जम्मू कश्मीर में डीलिमिटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी और जब जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शंस होंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर प्रचंड बहुमत के साथ यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बीजेपी का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो ये कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है एक इकलौती पार्टी जो जम्मू कश्मीर की दूसरी नैया को पार लगाएगी, इकलौता सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसे कैसे देखते हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, ये सब डूबे हुए जहाज हैं। कांग्रेस तो वो जहाज है जो बुरे तरीके से खुर्द-बुर्द हो चुका है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी धराशायी हो चुकी है। पीडीपी का तो पहले ही सफाया हो चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर की जनता ने पिछले 70 सालों में कांग्रेस का राज भी देखा है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का राज भी देखा है और यहाँ पीडीपी की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर के लोगों ने देखी है। इसलिए अब जब जनता ने इन सब को रिजेक्ट किया है तो श्रीमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बहुत अधिक परेशान नजर आ रहे हैं और इसी का सबब है कि कभी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को सर्जिकल स्ट्राइक याद आती है, कभी एयर स्ट्राइक याद आती है, कभी उनको बालाकोट नजर आता है, तो कभी दिन रात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को मोदी साहब की याद आती है। ये हकीकत है कि अब जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में मोदी साहब बसते हैं और भारतीय जनता पार्टी बसती है। जब जनता ने ही इनको रिजेक्ट कर दिया है, जब इनके नेता ही इनको छोड़ रहे हैं, तो उसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर इन्हीं का है, इनकी नीतियों का है, इनके कार्यों का है। कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने बयान में कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बातचीत होनी चाहिए ताकि तभी दोनों देशों की तरक्की हो सकती है। बंदूक और बातचीत कभी एक साथ नहीं चल सकते, गोली और बोली कभी एक साथ नहीं चल सकती।
डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो केंद्र के अंदर मंत्री रहे कई वर्षों तक, जम्मू कश्मीर के कई वर्षों तक वो मुख्यमंत्री रहे, उनके परिवार के सदस्यों ने कई वर्षों तक जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री रहे, एक बार खुल के वो जरा पाकिस्तान की और आतंकवादियों की तो निंदा करें। जिस पाकिस्तान ने, जिन आतंकवादियों ने कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों की हत्याएं की हैं, जिस पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की हर कोशिश की है, उस पाकिस्तान के साथ कैसे बातचीत हो सकती है? भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध रखे। हमने हमेशा बातचीत के माध्यम से अपने पड़ोसी देशों या दुनिया के देशों हमने मधुर संबंध रखे हैं, लेकिन एक पाकिस्तान ही है जिसको बातचीत की, बोली की भाषा समझ नहीं आती है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जो बस में बैठ के लाहौर गए थे, और अटल बिहारी वाजपेयी साहब ही थे जिन्होंने आगरा शिखर वार्ता का शुभारंभ किया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, उन्होंने भी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तो सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, जिनमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी शामिल थे, सबको बुलाया था। तो भारत की तरफ से हमेशा यह प्रयास रहा है कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमारे मधुर संबंध हो। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भारत देश की एकता और अखंडता को चुनौती देगा, उसके खिलाफ एयर स्ट्राइक भी होंगी, उनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक्स भी होंगी, उनका सफाया होगा, उनके साथ बातचीत नहीं हो सकती है। राणा साहब, आपने कहा कि गोली और गोली साथ साथ नहीं चल सकती। राणा साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 100 करोड़ जनता तक टीका पहुंचा है। इसी तरह जाना चाहिए। केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को खुली छूट दी है। सेना को ये आदेश दिए गए हैं कि देखते ही आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाए, और सेना, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान एक इंटीग्रेटेड अभियान के तहत ऑपरेशन ऑल आउट जो जम्मू कश्मीर में चल रहा है, हमारे जवानों ने आतंकवादियों की कमर तोड़ के रखी है। पिछले 15 दिनों के अंदर 20 से ऊपर पाकिस्तानी आतंकवादियों को सेना ने मौत के घाट उतारा है। आज आतंकवादी संगठनों के जो बड़े बड़े सरगना हैं, उन सबको मौत के घाट उतार दिया गया है, जिससे आतंकवादियों में बौखलाहट है, आतंकवादियों को परेशानी है, और बौखलाहट के अंदर आके इस प्रकार की वो साजिशें कर रहे हैं। और साथ ही साथ जिस प्रकार केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने आज जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के कामों में बड़ी तेजी लाई है, आज चाहे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, IIT हो, IIM हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आज कॉलेजेस हो, हाई सेकेंडरीज हो, सड़कें हो, स्कूल हो, बिजली हो, पानी हो, टनल्स हो, हाईवेज हो, फ्लाईओवर्स हो, सब चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर के अंदर विकास के कार्यों की एक बयार है। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अरबों खरबों रुपए के बड़े बड़े प्रोजेक्टों को मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में लागू किया है। आज मोदी साहब के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजी हो, वाल्मीकि समाज हो, गोरखा समाज हो, दलित समाज के हमारे भाई बहन हो, गुज्जर बकरवाल जो समुदाय जो 100% मुसलमान लोग हैं, और जो गद्दी सिप्पी जो ST के लोग हैं, उनको अधिकार मोदी साहब ने दिए हैं। आज जो पहाड़ी समुदाय के लोग हैं, जो पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी, पहाड़ी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं, जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी, पुंछ, बारामूला और कुपवाड़ा में हैं, आज 70 सालों में अगर उनकी किसी ने सुनी है तो वो मोदी सरकार है। आज जम्मू कश्मीर में पंचायती राज को यहाँ सशक्त किया गया है। आज यहाँ सरपंचों को, पंचों को अधिकार दिए हैं।
आज बीडीसी और डीडीसी को अधिकार दिए हैं, यहाँ चुनाव हुए, ये सब मोदी साहब की देन है। तकलीफ होती है आतंकवादियों को, जिसके चलते वो एक साजिश के तहत टारगेटेड किलिंग्स करने की साजिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी इस प्रकार का षड्यंत्र करेगा, षड्यंत्र में शामिल होगा या षड्यंत्रकारियों का मददगार होगा, वो बच नहीं पाएगा। कानून उसको कभी माफ नहीं करेगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान देश दुश्मनों को सफाया करेंगे। साहब जम्मू कश्मीर के सरकारी प्रवास पर आ रहे हैं। इस दौरे में यहां श्रीमान अमित शाह साहब सुरक्षा व्यवस्था को रिव्यू करेंगे। वहीं जो डेवलपमेंट के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जो अरबों खरबों रुपए के प्रोजेक्ट्स जिनकी मंजूरी मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर के लिए की है, बहुत सारे कार्यों का वो शिलान्यास करेंगे और बहुत सारे जो प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं उनका लोकार्पण करेंगे। और इसी प्रकार श्रीमान अमित शाह साहब जम्मू में 24 अक्टूबर के दिन रविवार को जम्मू आएंगे। जम्मू आने पर यहां श्रीमान अमित शाह साहब का भव्य स्वागत होगा। हम सब जानते हैं केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने जो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बहुत बड़े ऐतिहासिक निर्णय जो माजी में लिए हैं, उन निर्णयों में बहुत बड़ी अहम भूमिका श्रीमान अमित शाह साहब की रही है। जम्मू कश्मीर का बच्चा बच्चा अमित शाह साहब से प्यार करता है, उनका मान सम्मान करता है। एक 24 अक्टूबर के दिन जम्मू में जेडीए ग्राउंड जो भगवती नगर में है, वहां एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां जो जो सरकारी योजनाओं के लाभार्थी हैं, चाहे वो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग हों जिनको मोदी सरकार ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी और फॉरेस्ट एक्ट जो उनके लिए फॉरेस्ट राइट्स, जो लैंड राइट्स, देखिए यहां तक 24 अक्टूबर को क्रिकेट के मैच का विषय आपने कहा है।